साथियों, आज हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करेंगे आइसोमेरिज्म के वो बेहतर एग्जाम्पल सिस और ट्रांस के जो आपने अभी जल्दी नहीं पढ़े होंगे। यानी कि आइसोमेरिज्म के बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यहां पर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में भी हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करेंगे। इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो जरा बेस्ट एग्जाम्पल पर हम लोग नजर दौड़ाते हैं कि आखिरकार बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, उन पर हम लोग नजर दौड़ाएंगे। पहला एग्जाम्पल आपने सुना होगा और क्वेश्चन भी यहां पर आपसे पूछेंगे हम। जरा देखिएगा, इस कंपाउंड में आपने देखा होगा कि हम लोग यहां पर ऐसे बना लेते हैं, यहां C, यहां पर H बना लेते हैं, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर भी इसी तरीके से H ऊपर की तरफ बनाएंगे और इस बार रिंग बेंजीन का नीचे की तरफ बना देते हैं। अब मुझे ये जानना है आपसे कि ये कंपाउंड तो आपको दिख रहा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में है बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन, तो ये ट्रांस है, ठीक है। इसी का अगर हम लोग सिस बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां डबल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में बना दिए, एक ही प्लेन में बना दीजिए, और इसके बाद हम बना देते हैं बेंजीन रिंग। ये हमने बेंजीन रिंग बना दिया, इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड आपका सिस है। अब आपसे कमेंट बॉक्स में ये पूछना चाहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कमेंट बॉक्स में इन कंपाउंड का नाम जरूर बताइएगा, और अगर आपने नाम बता दिया तो समझ लेना पीजीटी में सिलेक्शन के मोड में आप लोग लगे हुए हैं, यानी कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। इसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा कि आखिरकार सिस और ट्रांस का एक और बेहतर एग्जाम्पल जो आपके सामने बहुत कम आया होगा। आपने फ्यूरॉन का नाम तो सुना ही होगा, ये है फ्यूरॉन। इस फ्यूरॉन को अगर आप देखते हैं तो हम यहां पर इस तरीके से दो फ्यूरॉन आपस में एक चेन से जोड़ देते हैं, और कैसे जोड़ेंगे वो आप देखिए ध्यान से। यहां पर सेकंड पोजीशन पर जुड़ा है, तो यहां पर भी मैंने सेकंड पोजीशन से ही जोड़ दिया, ये कंपाउंड आपके सामने आ गया। अब इसको अगर मैं चेंज करके दिखाता हूं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अब आप यहां देख रहे होंगे कि एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में, तो दोनों सिस है, दोनों ट्रांस है। इसी ये कंपाउंड ना तो नाइदर सिस नॉर ट्रांस, यानी यहां पर कोई कंडीशन नहीं आपको दिखाई दे रही होगी। यानी अब यहां पर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, ये नाइदर सिस है, नाइदर सिस नॉर ट्रांस, क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड है नहीं। अब मैं जनरेट कैसे कर दूं इसमें, तो इसको सनलाइट पर डाल देते हैं। जैसे ही सनलाइट डालेंगे तो आप नोटिस करिएगा कि ये कंपाउंड इस तरीके से, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हम लोग रिंग लगा लेते हैं। और ये रिंग हम यहां पर लगाएंगे कौन सी, फ्यूरॉन की रिंग लगा देते हैं। तो ये मैंने यहां पर फ्यूरॉन की रिंग लगा दी, देखिए तो ये बन गया। अब इसी का अगर आपको सिस ट्रांस, तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ये कंपाउंड आपको सिस दिख रहा होगा। इसी का अगर हम ट्रांस बनाना चाहें तो इस कंपाउंड का ट्रांस भी बना सकते हैं, यानी ये वाला H इधर बना देते हैं और ये रिंग हम इधर जोड़ देते हैं, यानी ये वाला रिंग हमने ऐसे जोड़ दिया। अब आपको दिख रहा होगा, पलट दिया ना मैंने, यहां पर कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो रिंग है हमारी, बस उसी को एज इट इज मेंटेन कर देना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट हो गया है, ट्रांस प्रोडक्ट हो गया, इस बात का नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, बहुत ही जरूरी। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल भी आपको देने जा रहा हूं। ये आइसोमेरिज्म के बेस्ट एग्जाम्पल है जो पीजीटी हिला देते हैं, ऐसे मान के चलिएगा। जैसे यहां पर मैं C6H5 फिनाइल ले लेता हूं, और इस फिनाइल को इस कार्बन के डबल बॉन्ड से मैं जोड़ दे रहा हूं, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, यहां हाइड्रोजन लगा देता हूं, और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो अब आप देखेंगे ये फॉर्म आपको सिस की दिखाई देगी। इसी को अगर ट्रांस में पलटना है
तो आप यहाँ डबल बॉन्ड, यानी एग्जाम्पल थोड़े से हट करके, मेथड तो सेम है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि एग्जाम्पल अलग हट करके हैं। बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप इनके नाम मुझे आपसे चाहिए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पीजीटी की तैयारी कैसी, तो इनके नाम आप जरूर बताइएगा। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल के साथ हम उतरे हुए हैं आपके इस मैदान में, तो जरूर बताइए कि सिस और ट्रांस आखिरकार कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड पर। अब नेक्स्ट कंपाउंड अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो बहुत ही बेहतर कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर आपने नाम बता दिया भाई, तो मैं जान लूंगा कि तैयारी में पूरी दम है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप विजय रथ पर बैठे हुए हैं। इस कंपाउंड में मैं बता दे रहा हूं, ये फेरोसिन है, और फेरोसिन के अंदर यहां से मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, ये यहां पर फिनाइल ग्रुप में लगा देता हूं, ये फिनाइल लगा दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस कंपाउंड को अगर सिस और ट्रांस में यहीं से कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो एक कंडीशन ये है कि आपको H यहां दिखाई दे रहा होगा, H यहां, तो ये सिस फॉर्म कही जाएगी। इसी की अगर मैं ट्रांस बनाना चाहूं तो फिर मैं ट्रांस बना सकता हूं। तो एक्चुअल में मैं यहां आपसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर जवाब हमें देंगे, और वो बेहतर जवाब ये होगा कि यहां पर ऐसे चल लेते हैं, ऐसे चल लेते हैं, यहाँ H बना देते हैं, और यहाँ पर इस बार मैं फिनाइल बना देता हूँ, यहाँ पर H। बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल भाई साहब। ये ट्रांस है, ये सिस है। तो मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इतने बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको मिलते हैं, तो क्या आप हमें जवाब नहीं देंगे कि इनके नाम क्या है? और अगर आपने इन पांचों के नाम लिख करके भेज दिए साहब, तो मान लेंगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। ये यहां पर आर लगा हुआ है, ये यहां पर आर है, तो बताना ये क्या है, ये सिस है कि ट्रांस है, ये सिस है कि ट्रांस है, ठीक है, ऑब्लिक ट्रांस, इनमें से एक होगा। फिफ्थ वाले का आंसर जरूर दीजिएगा, और इस वाले कंपाउंड का आंसर भी आप जरूर दीजिएगा कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो जरा देखते हैं कि आप टेस्ट में पास हुए या फिर फेल। तो अपने टेस्ट को चेक करिए। वीडियो को अगर आपने लीव किया तो मान लेंगे आप टेस्ट में पास नहीं हुए, और आपने वीडियो पूरी देखी और फिर बताया कि ये सिस और ट्रांस है, मतलब सिलेक्शन आपका फाइनल, योर प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क। थैंक यू।